साथियों नमस्कार। आज का वीडियो हमारा तमाम साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वह तमाम साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं, वह तमाम साथी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और वह तमाम साथी जिन्होंने भले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो लेकिन हमें देखते जरूर है। साथियों की विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात के चलते यदि कोई व्यक्ति मल्टीपल लोन का शिकार हो जाता है, महीने में 5, 10 या 15 बार उसकी ईएमआई लगती हो, रिकवरी एजेंट की घर पे विजिट होने वाली हो, घर पे कानूनी नोटिस आने वाले हो, उस पर क्या गुजरती है उसका दर्द केवल वही व्यक्ति समझ सकता है। और आए दिन हमको कई साथियों के फोन आते हैं कि सर यदि हम अपने क्षेत्र में या किसी ऑनलाइन ऑफलाइन एडवोकेट को, लीगल एक्सपर्ट को हम यदि हायर करना चाहते हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या बात करनी चाहिए। साथियों, आज इस वीडियो को बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि कई साथी हमें फोन करके कहते हैं कि सर हमने YouTube पर या Facebook पर किसी व्यक्ति की वीडियो देखकर हमने उनकी सर्विसेज ली और अब स्थिति ये है कि वह हमारा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि ऑलरेडी एक लोन डिफॉल्टर 1000 प्रकार की परेशानियों को झेल रहा होता है, 1000 प्रकार की मानसिक तनावों को झेल रहा होता है। और यदि आप भी मल्टीपल लोन के शिकार हैं और ऐसी स्थिति में जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर यदि आप किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं, आप उनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, चाहे वो ऑफलाइन लेना चाहे या ऑनलाइन लेना चाहे, लेकिन यदि आप किसी से जुड़ते हैं ना तो आपको कौन कौन से मुद्दे पर क्लियर बात कर लेनी चाहिए। आज ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर बना हुआ है। हमारे जितने साथी हमसे जुड़े हुए हैं वह भलीभांति जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज उन्हीं सारी चीजों को मैं रिपीट करने वाला हूं। एक बात और ये कहूंगा कि इन तमाम बातों को सुनने के बाद यदि आपको लगता है कि आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके चर्चा कर सकते हैं। साथियों, शुरू करते हैं। पहली बात की शुरुआत कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि मल्टीपल लोन का शिकार हो गया है, अनसिक्योर्ड लोन है, उसकी आमदनी से ज्यादा उसकी ईएमआई आ रही है, तो ऐसी स्थिति में यदि उस व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट होने वाला है तो भी और नहीं होने वाला है तो भी उसे प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। अब इन बातों को सुनकर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन एडवोकेट जो भी कंसल्ट करता है वह सीधी बात करता है कि मुझे प्रायर नोटिस भेजना है। बस साथियों, यही गलती करते हैं आप, यही गलती करते हैं, क्योंकि मात्र प्रायर नोटिस भेज देने से सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है। आज इस वीडियो में जो बता रहा हूं सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। कारण ये है कि मान लीजिए आपके टोटल 12 मल्टीपल लोन है, तो उन 12 लोन्स के अंदर आपको लीगल एक्सपर्ट की किस किस सर्विसेज की जरूरत आपको पड़ने वाली है उस मुद्दे पे बात कर रहा हूं। साथियों, सबसे पहला काम होता है प्रायर नोटिस। प्रायर नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से जाता है और वह खुद के नाम से भेजा जाता है क्योंकि वह प्री लिटिगेशन नोटिस होता है, यानी कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, वह वकील के माध्यम से कभी भी नहीं जाता है। प्रायर नोटिस ड्राफ्ट आप अपने एडवोकेट या लीगल एक्सपर्ट से करवा सकते हो। प्रायर नोटिस जैसे ही आप भेजते हैं तब आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट। वैसे तो इस लेटर का नाम इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट है, लेकिन यह समस्त ही फाइनेंशियल कंपनी के जो भी अधिकारी आपके पास आते हैं यह उनके लिए काम आता है और
यह रिकवरी हरेसमेंट से आपका बचाव करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी जो चीज है वो है रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप। आपने देखा होगा न जाने कितने फर्जी नोटिस आपको व्हाट्सएप पे आते हैं, आपको कॉल करके धमकाया जाता है, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको डराया जाता है। तो वह व्हाट्सएप के लिए एक मल्टीपल लैंग्वेज नोटिस होता है, जो जब भी आपको कोई रिकवरी एजेंट परेशान करे तो सीधा उसको व्हाट्सएप करने के लिए होता है। चौथी कि जिस एडवोकेट से आप कांटेक्ट में हैं, आप उनका एक निश्चित समय होना चाहिए जिस समय पर आप बातचीत कर सके, और आपको जितने भी प्रकार के नोटिस आते हैं वह नोटिस वह देखने चाहिए और देखकर आपको बताना चाहिए कि किस नोटिस का जवाब देना है, किस नोटिस का जवाब नहीं देना है। यानी कि चौथा काम है फर्जी नोटिसों की पहचान करना। यहां पर 5वें नंबर पे आता है लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस और इंटीमेशन नोटिस। पूरे 21 सूत्र बता रहा हूं, 21 सूत्र लोन सेटलमेंट के याद रखिएगा। यानी कि लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, लोन इंटीमेशन लेटर, यानी कि जब जरूरत पड़े तो आपके वकील साहब आपको इन नोटिसों का जवाब भी आपको दे पाए। इसके बाद जरूरत पड़ती है इलीगल फंडिंग कंप्लेंट की। यानी कि अक्सर आप देखते हो कि आपकी एक ईएमआई बाउंस हो गई, 2 ईएमआई बाउंस हो गई, तीसरी ईएमआई बाउंस हो गई, या फिर क्रेडिट कार्ड के अंदर आप मिनिमम पे नहीं कर पा रहे हो, तो कई बार इलीगल पर्सन इलीगल फंडिंग करते हैं आपके अकाउंट में, जिसे आप बहुत हल्के में लेते हो। तो यहाँ इलीगल फंडिंग की कंप्लेंट का ड्राफ्ट भी आपके लीगल एक्सपर्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करने चाहिए। इसके बाद साथियों 7वें नंबर पे आता है ईसीएस स्टॉप। यानी कि कई बार कंपनियां क्या करती है, 10-10, 20-20 बार कानून से परे जाकर बैंकिंग एक्ट की अवहेलना करते हुए मल्टीपल ईसीएस हिट कराती है। ऐसी स्थिति में आपको ईसीएस स्टॉप लेटर यानी कि एक ड्राफ्टिंग आपको वो भी बना के देनी चाहिए। 8वें नंबर पे आता है रिकवरी एजेंट हरेसमेंट। कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ गए, बेड पे आपको धमका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, तो रिकवरी की कंप्लेंट कैसे की जाती है कंपनी को, यानी कि रिकवरी एजेंट्स के मैटर में उन रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट उसी एनबीएफसी बैंक को और आरबीआई को कैसे की जाती है, उसका ड्राफ्ट फॉर्मेट भी आपके लीगल एक्सपर्ट आपको उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद साथियों 9वें नंबर पे आता है सेक्शन 25 और 10वें नंबर पे आता है 138 एनआई एक्ट। कहने का मतलब ये होता है कि कंपनी ने जैसे ही आपकी ईएमआई बाउंस हुई तब आपको कंपनी सेक्शन 25 का नोटिस भेजती है, और मैक्सिमम लीगल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि सेक्शन 25 में बचाव नहीं होता है। हमने इन धारणाओं को बदल दिया है, यानी कि बारीकी पकड़ के साथ यदि आप एक अच्छा रिप्लाई देते हैं तो सेक्शन 25 में आपका डिफेंस होता है, और उसी तरह 138 एनआई एक्ट में भी आपका डिफेंस होता है। और यदि प्रायर नोटिस में आपने एक अच्छी लैंग्वेज यूज की है तो वह आपके सभी केसों से बचाव तो आपका है ही है। इसके बाद आता है क्रिमिनल कंप्लेंट। यानी कि आपने एक चीज देखी होगी, दुनिया कहती है कि लोन डिफॉल्ट हो जाना कोई क्राइम नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बात कही है कि लोन डिफॉल्ट हो गया तो ये क्राइम नहीं है, केवल एक सिविल डिफॉल्ट है। लेकिन इसके बावजूद कई कंपनियां क्रिमिनल कंप्लेंट के नोटिस भेजती है और क्रिमिनल कंप्लेंट केस फाइल करती है, तो वह क्रिमिनल कंप्लेंट का रिप्लाई भी आपको माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पे देना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हम आर्बिट्रेशन पे। आर्बिट्रेशन में धारा 62 का नोटिस आएगा, वो आप पर निर्भर है उसका जवाब देना नहीं देना। लेकिन उसके बाद धारा 21, धारा 12, फर्स्ट डेट ऑफ आर्बिट्रेशन जिसको हम फर्स्ट हियरिंग कहते हैं, उसके बाद वो सेकेंड हियरिंग भी देंगे, थर्ड हियरिंग भी देंगे, फिर वो इंटरिम अवार्ड भी करते हैं, अवार्ड भी करते हैं, अवार्ड के एग्जीक्यूशन का नोटिस भी देते हैं। तो इन प्रत्येक स्टेज पर आपका एक डिफरेंट रिप्लाई जाता है। रिप्लाई वो का वो रहता है कि कुछ चेंजेस होते हैं उसमें, तो
तो ये 5-7 प्रकार के ड्राफ्ट टोटली आर्बिट्रेशन में, जिसमें रिटर्न लिफाफा भी शामिल है कि आर्बिट्रेटर अपने पते पर मौजूद नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आर्बिट्रेशन के सारे जवाब भी आपके पास होने चाहिए। और इससे सबसे अलग बात है सेटलमेंट, यानी कि जब जरूरत पड़े, जैसे तो हमेशा हमने कहा है कि सेटलमेंट लेटर की कभी जरूरत पड़ती नहीं है, रिक्वेस्ट आपको नहीं करनी है, लेकिन जब जब मौका हो तो आपके लीगल एक्सपर्ट आपको सेटलमेंट का रास्ता भी दिखाए। साथियों, ये सारे ड्राफ्ट की जरूरत पड़ती है एक मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के मैटर में। इसके अलावा बैंक आर्बिट्रेटर का भी एक फॉर्मेट है। तो कहने का मतलब ये टोटली जो मैंने 21 ड्राफ्ट आपको गिन के बताए, यानी कि यदि आपके 10 लोन है तो हो सके कि 21 10 210, यानी कि 210 बार आपको नोटिसेस की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए जब भी आप किसी लीगल एक्सपर्ट से बात करें, आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट से राय लें, तो कुल मिलाकर आपको सारी बातें पहले ही कर देनी चाहिए कि सर मेरे 15 लोन है और 15 लोन में प्रायर नोटिस से लेकर लास्ट सेटलमेंट तक जितने भी 21 प्रकार के मेन ड्राफ्ट हैं, क्या आप ये सारे ड्राफ्ट प्रोवाइड कर पाएंगे? यदि कर पाएंगे तो शुरू से अंत तक की क्या फीस रहेगी? मैं आपको नोटिस दूंगा, आप कितने समय बाद रिप्लाई देंगे? क्या मैं सप्ताह में 2 बार आपसे बात कर सकता हूं? बात करने की टाइमिंग क्या होगी? आपका टोटल खर्च क्या होगा? कहने का मतलब साथियों यूं नहीं हो कि आप ऑलरेडी 15 लाख के लोन में तो आप धसे हुए हो और आप एक और नई ईएमआई चालू कर दो। यानी कि किसी भी लीगल एक्सपर्ट को हायर करने से पहले आपको इस तमाम बिंदुओं पर गौर करना जरूरी है कि यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो आपको इतने प्रकार के सारे ड्राफ्ट की जरूरत जो है वो आपको पड़ती है। और इन सारे ड्राफ्ट्स को आपको कंपनियों को जरिए मेल भी भेजना पड़ता है, रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेजना पड़ता है। कहाँ रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना है, कहाँ मेल के द्वारा भेजना है, मेल पर भी भेजना है और रजिस्टर्ड पोस्ट पर भी भेजना है, वो कब करना है, ये सारी तकनीकी चीजें हैं साथियों, ये सारी तकनीकी चीजें। इसीलिए आप जिस भी लीगल एक्सपर्ट को हायर करें ना, उनसे ये सारे सवाल कर लीजिए कि यदि मैं आपसे जुड़ता हूं शुरू से अंत तक, जो आप मुझे सहयोग देंगे, क्या मेरी रेगुलर बात आपसे हो पाएगी? क्या आप प्रत्येक नोटिस का जवाब देंगे? प्रत्येक नोटिस के जवाब के लिए आपके क्या चार्जेस होंगे या टोटल आपके चार्जेस क्या होंगे? क्या ये तो नहीं है कि बीच में आप मेरा फोन उठाना बंद कर दोगे? मतलब साथियों, आप ऑलरेडी एक दलदल में धसे हुए हो। इस वीडियो का मकसद केवल और केवल एक है कि आप किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन एक्सपर्ट को हायर करें तो उनके सामने इन सारी बातों को रख लीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे संपर्क करें, आप चाहें उससे संपर्क करें, लेकिन जिससे भी संपर्क करें उनसे इन तमाम मुद्दों पर आपको चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए। और यदि आपकी विषम परिस्थिति आर्थिक हालातों के चलते यदि लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोन पर लोन लेकर लोन भरते जाओ। वक्त है, ठहर जाओ। कल इतना फंसोगे कि जितने लोन है वो तो डूबेंगे, लेकिन नए लोन और जो लोगे वो आपके लिए नए तनाव खड़े कर देंगे। साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में, अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट के मैटर में यदि आप मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं और यदि आपको लगता है कि कहीं से भी आपको बेहतर समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो हम एक ही बात कहेंगे, हमारा चैनल विजिट कीजिए। हमारे चैनल पर हर चीज की जानकारी मौजूद है। इसके बाद भी आपको लगता है कि एक बेटर सपोर्ट, एक अच्छी जानकारी, एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है ना, उस नंबर पे सीधे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके बात कर सकते हैं। जहां जो तमाम जानकारी हमने दी है उन संदर्भ में भी अगर आप चर्चा करना चाहें तो चर्चा कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो का मकसद ये कतई नहीं है कि आप लोन डिफॉल्ट करें, लेकिन किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हैं तो हमें पंचकुला वाली कार का माहौल नहीं बनाना है।
हमको इंदौर की वो युवती नहीं बनना है जिसने 4 मंजिल से कूद के अपनी जान गंवा दी। हमें वो व्यक्ति नहीं बनना है जो जहर खा के जिंदगी में आत्महत्या करे और अपने परिवार को पीछे बिलखता छोड़कर चले जाए। हजारों लोग लोन के दलदल में धंसे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दें। साथियों, दुनिया में हर चीज का विकल्प मौजूद है। एनबीएफसी कंपनियों ने अगर आप पे लोन लिया है वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बचाव के कोई हथियार मौजूद नहीं है। ये 21 सूत्र बताए मैंने। यदि किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार है और इस पूरी प्रक्रिया को यदि आप आजमाते हैं तो यकीन मान के चलना साथियों, यकीन मान के चलना, लोन के सेटलमेंट होते हैं वह भी मामूली अमाउंट पे होते हैं। बस डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट जिसको आप पसंद करते हैं उससे आपको सलाह लेनी है, उससे आपको परामर्श लेना है। और ये बात ध्यान रख लीजिएगा, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आपने किसी ऑनलाइन व्यक्ति से जुड़े और उसने कहा कि लोन अकाउंट नंबर भेज दो, हम नोटिस भेज देंगे, ये पर्याप्त नहीं है। जब तक एक व्यक्ति आपकी संपूर्ण जानकारी नहीं लेगा ना, वह यह तय नहीं कर सकता है कि आपके लिए प्रायर नोटिस का फॉर्मेट क्या रहेगा, आगे के बचाव के मुद्दे क्या रहेंगे, कब डीआरटी की कार्रवाई होगी, कब सेक्शन 138 की होगी, कब सेक्शन 25 की होगी, कब सिविल सूट होगा, और लोन का सेटलमेंट कब होगा और कैसे होगा। आर्बिट्रेशन के मैटर में कई लोग कहते हैं कि एक बार रिप्लाई दे दो काफी है। बिल्कुल नहीं। कंपनियों ने भी आपको लाखों रुपया दिया है, वो भी तो वसूली का पूरा प्रयास करेगी। तो साथियों, एक ही बात कहना चाहता हूं, वीडियो के एक एक शब्द पे गौर कीजिए। यदि आप मल्टीपल लोन के दलदल में धंस चुके हो तो आपको एक ऐसे सपोर्टर की जरूरत है, ऐसे सपोर्टर की जरूरत है जो आपको ये तमाम जानकारियां, तमाम नोटिस, तमाम जवाब जो आपको दे पाए। और जो इन तमाम जवाब आपको नहीं दे सकता है ना, वहां यदि आप मूव होते हो तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हो। इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, मुझे खुलकर कमेंट्स करें। और एक बात कहूंगा, जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनके हमारे लिए क्या अनुभव है, खुलकर कमेंट्स में जरूर पोस्ट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।